नासत विघन अनेक सब धरती कागद करौ। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करौ। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। उपदेश के अंग के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं, जदियो आहार उलाख मरे माँ की और मारे। मूसो चोरे बाट जरे आप ही घर जारे। मकड़ी मांडे जाड़ दगे बहुत जीव खावे। अजा खाल लोहा गले किया सो अपना पावे। बांस जड़े बिन जाल ब्याल को काल छचुंदर। नापट नाक कटाए करी करता बिन कदर। बाल करद काजी बुई खिणत खाड़ ओरा पगा। सुख रामदास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। महाराज फरमाने की दगा जो है किसी का सगा नहीं संसार के। नापट यहाँ तक की व्याख्या कल हो गई थी। व्याल को काल चचुंदर यहाँ तक की व्याख्या होती है। अब इसके बाद जो व्याख्या आती है, नापट नाक कटाए करी करता बिन कदर। एक सेठ जी की खिदमत करने नाई गया। नापट नाक कटाए करी करता बिन कदर। तो वो कथा आ रही है कि एक सेठ जी की खिदमत करने नाई गया। उसने खिदमत करने के बाद सिर को पपोल कर एक दो कड़कोले की सिर में लगा दी। सेठ जी के पास हुकूमत तो थी नहीं, बुद्धि थी। सो बुद्धि से विचार कर सेठ जी ने खिदमत करने वाले नाई को मजूरी के 8 आने देने थे, उसके बजाय एक सोने का सिक्का दे दिया। नाई ने दिल में सोचा कि सेठ जी को कड़कोलिया लगाने से निश्चय ही ज़्यादा आनंद आया होगा। वही नाई राजा जी की खिदमत करता था। एक दिन राजा की खिदमत करने गया। उसने राजा जी का सिर पकोड़ कर 2-4 कड़कोलिया लगा दिया। इस पर राजा ने क्रोध करके नाई का नाक कटवाने का हुक्म दे दिया। नाई का नाक कट गया, क्योंकि जिसकी इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत नहीं की। तो नापट नाक कटाए करी करता बिन कदर। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो है नाई ने अपनी नाक कटवा ली। और फिर आगे आ रही है, बाल करद काजी बुई खिनत खाड़ ओरा पगा। किसी दूसरों के लिए खड्डा खोदो तो उसमें स्वयं ही गिर जाते हैं। सुखराम दास संसार में दगा नहीं किसी का सगा। दगा जो है किसी का सगा नहीं है। तो उसकी कथा आ रही है। एक काजी जी थे। बालक बरसात के मौसम में खड्डे खोदकर खेल रहे थे। बालकों को काजी जी ने कहा, रास्ते में खड्डे क्यों खोदते हो? इस पर एक बालक ने कहा, आपका क्या लेता है, जो खोदेगा वही गिरेगा। इस बालक के माता पिता नहीं थे। काजी जी ने पूछा
तू बालक किसका है? बालक ने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, जो रोटी कपड़ा देते हैं उसी के साथ रहता हूँ। इस पर काजी जी ने कहा, हमारे यहाँ पर रहो। काजी जी ने बालक को समझदार जान अपने यहाँ रख लिया। काजी जी बादशाह के दरबार में जाया करते थे। लड़का काजी जी के साथ जाता। वहाँ जूते काजी जी उतारते थे। बालक उन जूतों को साफ कर उनके पास बैठा रहता। काजी जी घर आते, बालक भी आ जाता। घर में थोड़ा बहुत काम होता, करता रहता। एक दिन बादशाह ने काजी जी से पूछ लिया, खुदा कहाँ रहता है? क्या खाता है? क्या ओढ़ता है? इस पर काजी जी को जवाब नहीं आया। बादशाह ने क्या प्रश्न पूछा काजी जी से कि खुदा कहाँ रहता है और क्या खाता है और क्या ओढ़ता है? ये 3 प्रश्न पूछ लिए। इस पर काजी जी को जवाब नहीं आया। तो बादशाह से 6 महीने की अवधि मांगी। काजी जी ने सब कुरान को देखा, परंतु उसमें कोई जवाब नहीं मिला। इस सोच में काजी जी कमज़ोर होते चले गए, क्योंकि बादशाह ने कह रखा था 6 माह में जवाब नहीं दोगे तो जान से मरवा दिए जाओगे। काजी जी का शरीर चिंता से सूखने लगा। एक दिन लड़के ने काजी जी से कहा, आप कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? क्या चिंता लग रही है? काजी जी ने कहा, तुम्हें कहने से क्या होगा? इस पर लड़के ने कहा, बड़ेरों का ये कहना है कि यदि घर में कोई दूसरा नहीं है तो खंबे से या अपनी पगड़ी से सलाह ले लेनी चाहिए। मैं तो चेतन हूँ, मेरे को कहने से आपका क्या नुकसान होगा? इस पर काजी जी ने लड़के से कहा कि बादशाह सलामत ने मुझे ऐसे प्रश्न पूछे। क्या पूछे थे? कि खुदा कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या ओढ़ता है? इस पर लड़के ने कहा, इसका जवाब तो अभी मैं देता हूँ। खुदा फकीरों यानी भक्तों के हृदय में रहता है। खुदा भक्तों के हृदय में रहता है और परमात्मा गर्व आहारी। गर्व आहारी का मतलब अभिमान का आहार करते हैं, गर्व गुमान का आहार करते हैं। परमात्मा के सामने किसी का भी गर्व नहीं चलता, गुमान नहीं चलता। जो भी गर्व करता है, गुमान करता है, परमात्मा उसके गर्व का आहार कर लेते हैं। यानी खुदा गर्व का आहार करता है। और तीसरा प्रश्न था कि परमात्मा ओढ़ता क्या? परमात्मा खुदा दुनिया की शर्म ओढ़ता है। जवाब सुनकर काजी जी का सोच मिट गया, वह उनका शरीर स्वस्थ हो गया। समय पर बादशाह के दरबार में गए, बालक भी गया। काजी जी बादशाह के दरबार में सिंहासन पर जा बैठे। बालक काजी जी के जूतों की रखवाली में पास बैठा। बादशाह दरबार में आए और काजी जी ने तीनों बातों का जवाब दे दिया। तब बादशाह ने काजी जी को कहा, खुदा क्या करता है? तो काजी जी को जवाब नहीं आया।
पहले प्रश्न अलग थे तीनों, वो रटे रटाए उत्तर दे दिए। अब नया प्रश्न आ गया, प्रश्न पत्र चेंज हो गया कि खुदा क्या करता है, ये और अगला प्रश्न आ गया। जब 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो बादशाह ने चौथा प्रश्न और पूछ लिया कि भाई जो 3 प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है तो चौथे का भी उत्तर दे ही देगा। लेकिन काजी जी को चौथे प्रश्न का जवाब भी नहीं आया, 3 का भी नहीं आया था कि खुदा कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या ओढ़ता है, वो भी उस बालक ने दिए थे छोटे से। फिर चौथा प्रश्न आ गया कि खुदा करता क्या है, आखिर उसका काम क्या है, क्या करता है खुदा। तो काजी जी को जवाब नहीं आया। तो काजी जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ। तो काजी जी ने बाहर आकर लड़के से कहा कि बादशाह ने पूछा है कि खुदा क्या करता है, जल्दी जवाब बतला दे। इस पर बालक ने कहा इसका जवाब तो मैं खुद ही जाकर दूंगा, आपको बताने का नहीं, बताने का होता तो बता देता। आप या मेरी जगह खड़े रहिए, मैं बादशाह सलामत को जवाब देकर आता हूं। लड़का अंदर जाकर काजी जी की बैठक पर बैठ गया, जहां काजी जी का आसन था। बादशाह ने कहा काजी जी कहाँ हैं, तुम यहां कैसे आकर बैठ गए। लड़के ने कहा मैं आपके सवाल का जवाब देने आया हूं। बादशाह ने कहा जवाब दो। लड़के ने कहा मैंने जवाब दे दिया। क्या आपको जवाब नहीं मिला। बादशाह ने कहा तुम्हारा जवाब हमारी समझ में नहीं आया। तब लड़के ने कहा काजी जी मेरी जगह खड़े हैं और मैं उनके तख्त पर बैठा हूँ। खुदा यही करता, खुदा का यही कार्य है। काजी को पाजी और पाजी को काजी बनाता है पल में ही। ऐसा कार्य खुदा का है कि इसको क्या कर दे, जहाँ समुंदर है वहाँ खाली कर दे, और जो खाली जगह है उसको भर दे। पल में प्रलय कर दे, पल में रचना कर दे। देखो कितना समर्थ है, शक्तिशाली है। पहाड़ का राई बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है, कुछ का कुछ हो जाता है पल में। ऐसी उसकी सामर्थ्य, ऐसी उसकी सबलता है। लड़का ये जवाब देकर अपनी जगह पर आ गया और काजी जी तख्त पर जा बैठे। तब काजी जी के दिमाग में आया कहीं ये लड़का अपना काजीपना नहीं ले ले। इतना होशियार है ये, इतना हाजिर जवाब है कि मेरी सीटें ही नहीं छीन ले, मेरा कुर्सी नहीं छीन ले। उनके दिमाग में ही आया, क्योंकि राजा को इसने जाकर जवाब दे दिया तो राजा की निगाह में तो आ ही गया कि बालक होशियार है। तो काजी जी सोचने लगे कि मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए, इसको जान से मरवा देना चाहिए। ऐसा उन्होंने काजी जी ने विचार किया। इस छोटे से बुद्धिमान लड़के को देखकर, उसकी हाजिर जवाबी को देखकर उनको अपनी कुर्सी की चिंता लगी। इसी प्रकार से कोई छोटे या नीचे वाले आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाले उनकी टांग खींचते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते। और जो अपने से हल्के होते हैं उनको अपने साथ टोली में रखते हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे, उनकी कुर्सी कायम रहे। जो वो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी उनकी बनी रहे। अपने से होशियार को कोई लाएगा नहीं, कोई लाना नहीं चाहता ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे। और कोई आ जाता है अचानचुक करके और राजा की निगाह में आ जाता है तो फिर उसका ऐसा विचार करते हैं कि इसे यहाँ से कैसे न कैसे करके हटा दिया जाए अपने रास्ते से, नहीं तो ये अपनी ही कुर्सी ले लेगा, अपना ही सिंहासन ले लेगा।
तो थोड़े दिनों बाद काजी जी ने लड़के को कसाई के यहाँ से मीट लाने को कहा और पर्चे में लिख दिया कि ये लड़का आ रहा है, इसकी गर्दन उड़ा देना। लड़का चिट्ठी लेकर गया। रास्ते में काजी जी का लड़का खेल रहा था। वह खेल में हार रहा था। उसने अपने नौकर को जाते देखकर आवाज़ दी। नौकर ने कहा कि मैं नहीं ठहर सकता, काजी जी ने मुझे जरूरी काम भेजा। काजी जी के लड़के ने कहा, तुम्हारा काम मैं कर सकता हूँ, तुम मेरी जगह खेलो। लड़का यहाँ खेलने लग गया। वह काजी जी का लड़का चिट्ठी लेकर कसाई के यहाँ पहुँच गया। कसाई ने चिट्ठी पढ़कर उसकी गर्दन उतार दी। जब लड़का थोड़ी देर खेलकर काजी जी के पास गया, लड़के को देखकर काजी जी का चेहरा एकदम उतर गया। जब लड़के ने कहा कि काजी जी, क्या खड्डा खोदा है? यदि खोदा है तो उसमें पड़ना ही है। यही खिनत खाड़ ओरा पगा है। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार में दगा किसी का सगा नहीं है। किसी के साथ दगा करोगे तो उसमें स्वयं भी गिर ही जाओगे, अंत तो गत्वा। तो इसीलिए किसी के साथ दगा, बुरा विचारना भी नहीं चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। जो इस प्रकार से बुरा सोचते हैं, बुरा विचारते हैं, उनको सहज में ही नरक प्राप्त हो जाता है। उनको नरक प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं करना पड़ता है। कहो कुण झाले पनंग, जले अपनी अंग ज्वाला। कर्मी बड़ो वश करे, मूड मरकट चाला। बिछूड़ी के सूत वृक्ष, बेल पोखत जीव सोखे। आखर सीख अज्ञान, वीर चूटे इन दोषे। कुण दुख देवे दूसरो, सींग मार सामर मरे। सुखी राम पाप पीड़ पोख, तायूं अकाज जीव का करे। महाराज फरमाने की जो नीचे की ओर ले जाने वाला उपाय है, नरक की ओर ले जाने वाला उपाय है, उस नरक की ओर ले जाने के अंदर किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। किसी दूसरे को आप दोषी नहीं ठहराना उसके लिए आपका स्वयं का विवेक और स्वयं की बुद्धि ही है। स्वयं की मति ऐसी है, स्वयं की बुद्धि ऐसी है कि वो नीचे की ओर जा रहा है। इसमें दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। कहो कुण जाले पलंग, जले अपनी अंग ज्वाला। सांप को जहर की जब ज्वाला चढ़ती है तो उसे कौन जलाता है? स्वयं ही अपने अंग की ज्वाला, स्वयं का ही जहर है और स्वयं का ही अंग, जहर की ज्वाला उसके अंग में लग रही है। कोई किसी दूसरा कोई आके तो नहीं सता रहा उसको। स्वयं का ही जहर स्वयं को ही दुखी कर रहा है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि स्वयं की ही जो विषय आसक्ति है वो स्वयं को ही दुखी करती है। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझा। भुजंग के जब जहर की ज्वाला फैलती है, बहुत लगती है और उसके पांख आ जाते हैं, तो भुजंग उड़कर चंदन वन की तरफ जाता है अपने को शीतल करने के लिए, क्योंकि उसका जहर की ज्वाला उसे सहन नहीं होती। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि विषय रस की ज्वाला जो है स्वयं के अंदर से ही हो रही है और वो शिष्य जो है इस प्रकार से सर्प चंदन वन से लिपट कर, चंदन के वृक्ष से लिपट कर अपनी ज्वाला को शांत करता है और शिष्य भी सद्गुरु के ज्ञान से लिपट कर ऐसी अग्नि को, विषय अग्नि को शांत करता है। इस ज्वाला जो है स्वयं की उपाई गई है, दूसरे किसी ने नहीं उपाई है।
कहो कुणे जाले पनंग, जले अपनी अंग ज्वाला, अपनी ही अंग ज्वाला से जल रहा है। इसमें कोई किसी को दूसरे को दोष देने की आवश्यकता नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। कहूँ ने काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न तो दुख देता है और न कोई किसी को सुख देता है, सब अपने अपने निज कर्मों का ही भोग करते हैं। तो क्या देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, बोले लखन मृदुल मृदु बानी, ज्ञान बैराग भगति रस सानी। काहुन कोहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। धरनी धाम धनु पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। अयोध्या कांड के अंदर बोले लखन मृदुल मृदुबानी, लखन जी बोल रहे हैं मृदुल बानी। किसके साथ बोल रहे हैं, किसके साथ संवाद कर रहे हैं, किसके साथ कह रहे, किसको कह रहे? निषाद राज, निषाद राज, लक्ष्मण जी निषाद राज को कह रहे। क्या कह रहे? भोले लखन मृदुल मृदुबानी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई वाणी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, निषाद राज को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं निषाद राज को? काहुन कोहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न तो कोई किसी को सुख पहुंचाता है, न ही कोई किसी को दुख पहुंचाता है। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग को प्राप्त कर रहे हैं। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं और अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सब भोग प्राप्त कर रहे हैं। और ये प्रारब्ध कैसे बना? अपने ही कर्मों से प्रारब्ध बना। जैसे जैसे कर्म किए थे वो सब प्रारब्ध के रूप में अभी मिले हुए हैं, जिनको सब भोग रहे हैं। धरनी धाम धनु पूरे परिवारू, स्वर्ग नरक लगे व्यवहारू। महात्मा धरनी मिली है आपको, यानी जमीन मिली है आपको, खेत मिला है, प्लॉट मिला है, बड़ा लंबा चौड़ा धाम मिला है, यानी घर मिला है, बहुत अच्छा बंगला मिला है और धन मिला है और पूरा भरा पूरा परिवार मिला है। इसका पीछे क्या कारण है? इतना सब कुछ संपन्नता होने के पीछे क्या कारण है? आपके अपने ही प्रारब्ध, आपकी ही पूर्व जन्म की पुण्याई। उस पुण्याई की वजह से ये सब चीज़ें अभी प्राप्त हुई। धरणी धाम धनु पूरे परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार। मतलब यदि किसी को स्वर्ग प्राप्त होता है, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग का जैसा सुख, क्योंकि उसका ऐसा ही प्रारब्ध। किसी को नरक का दुख प्राप्त होता है क्योंकि उसका ऐसा ही अपने ही कर्म थे, प्रारब्ध थे। और किसी के साथ कैसा व्यवहार होता है, किसी के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो अपने ही द्वारा किए गए व्यवहारों का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। अपन ने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, वापस वो व्यवहार रिफ्लेक्ट होकर आता है, अपने ऊपर प्रतिबिंबित होकर आता है। जैसा जैसा अपन ने किया वैसा वैसा वापस वो व्यवहार अपने पास आ जाता है। तो अपन देखते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। इसके अंदर भी किसी को कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अपने ही कर्मों का परिणाम है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जैसा व्यवहार अपन ने किया वैसा ही व्यवहार अपने को वापस प्राप्त होता है। तो इसीलिए महाराज हमारे देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, या ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा गुन रहे, मन के अंदर ऐसा विचार कर रहे हैं मन के अंदर, तो ये इससे तो आप अपना मोह अधिक बढ़ा रहे, नए कर्तव्य नए कर्म बांध रहे। इनके साथ राग कर कर, इनके साथ द्वेष कर कर
अपने नए क्रियमान कर्मों को बता रहे, जबकि आपको ये जन्म जो है किस लिए प्राप्त हुआ? प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए, प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए, जो ऋण बदले थे उनको चुकाने के लिए। जो पहले हो चुके इन ऋण बदलों को चुकाना है, नहीं कि नए वापस बांधना है। तो अभी अपन ऐसा समझेंगे कि हमारे ऋण बदले चुक रहे, जैसा जैसा हमें व्यवहार प्राप्त हो रहा है, अभी जैसा जैसा हमें सुख प्राप्त हो रहा है या जैसा जैसा हमें दुख प्राप्त हो रहा है, अभी जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही है वो सब अपने ऋण बदलों का चुकारा हो रहा है। तो इन सब व्यवहारों को देखते हुए, इन सब ऋण बदलों को देखते हुए, सुख और दुख को देखते हुए अपने मन में ऐसी ग्लानि उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे को अभी इतना दुख दे रहा है या ये मेरे को अभी इतना सुख दे रहा है। वो दुख दे रहा है उसके प्रति तो अपन द्वेष कर लेते हैं, और जो सुख पहुंचा रहा है उसके प्रति राग कर लेते हैं। तो महाराज में ऐसी स्थिति को देखकर देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मन के अंदर ऐसा मत सोचो। यदि आप ऐसा सोचने लग जाओगे कि ये मेरे को दुख दे रहा है और ये मेरे को सुख दे रहा है, तो महाराज माने कि कोई किसी को न तो सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। ये तो सब अपने ही कर्मों के किए हुए परिणाम अपने को भुगवा रहे, बस भुगवाने के लिए निमित्त बनकर आया है। आपके ही किए हुए कर्मों को वापस आपको देने के लिए निमित्त बन के आया, उसको परमात्मा ने निमित्त बनाया। तो आप निमित्त के साथ, जो निमित्त बन के आया उसके साथ क्यों राग कर लेते हो, उसके साथ क्यों द्वेष कर लेते हो? इस प्रकार से राग द्वेष करोगे ये तो फिर मोह का मूल हो जाएगा, ये मोह का तो और बंधन हो जाएगा। राग किया तो मोह लग गया सुख पहुँचाने वाले के साथ। तो महाराज समाने कि ऐसी राग के अंदर बंध कर नए क्रियमान कर्मों को बांध लोगे तो फिर अपना परमार्थ यानी अपना आत्मकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई प्रारब्ध तो भोगने से कटेंगे, और भोगने के साथ ऐसा भाव ले आए कि अभी ये मेरे को दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, तो उसमें राग द्वेष नया उत्पन्न हो गया। नया राग द्वेष उत्पन्न हो गया तो नए क्रियमान कर्म बन गए। तो ये ऐसे तो चक्र चलता ही रहेगा, ऐसा ये चक्र तो कभी फिर छूटेगा ही नहीं। तो कब इस पर विराम लगेगा? क्रियमान कर्म जो है आपको रण बदले भोग लेने हैं अभी, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मतलब ऐसा बुरा सोचे कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। ये सब होना लिखा था इसलिए हो रहा है ऐसा, जैसा आपका प्रारब्ध था ऐसे आपके पूर्वले कर्म थे, उसकी वजह से ऐसा ऐसा व्यवहार अभी प्राप्त हो रहा है। तो इस बात को समझकर अपने को नए क्रियमान कर्म नहीं बांधने और पुराने प्रारब्ध कर्म कट जाए, यही ऐसे ही। और जो संचित कर्म है इस जन्म में भोगने को नहीं प्राप्त हुए, उन संचित कर्मों को भजन की अग्नि में जलाकर, ब्रह्म की अग्नि में जलाकर राख कर दो, खाक कर दो। वो ब्रह्म की अग्नि से जलकर ही खाक होंगे जो संचित कर्म इस जन्म में भोगने को प्राप्त ही नहीं हुए, वो तो उसी अग्नि में जलकर राख होंगे। प्रारब्ध कर्मों को भोगने से और नए क्रियमान कर्मों को इस प्रकार से किसी के साथ राग द्वेष नहीं कर नहीं बांधेंगे, तब जाके नए क्रियमान कर्म नहीं बनेंगे। तो नए क्रियमान कर्मों को नहीं बांधना, प्रारब्ध कर्मों को भोग कर समाप्त कर लेना और संचित कर्मों को भजन की अग्नि में जलाकर राख कर लेना। इस प्रकार से तीनों ही प्रकार के कर्म जब कटेंगे तब जाकर परम पद की प्राप्ति होगी, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति होगी। इसके बिना तो होने वाली नहीं है। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिलरी जोरे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिलरी जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है शिर मौत कड़ी है, चलना सांझ
25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन का दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जोरे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ अपारा है। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ अपारा है। राम के पाकर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। राम के पाकर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा है। मौसर मिन का दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जोरे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजले जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन का दे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो खुटिया श्वास फेर